हेलो यूट्यूब के वासियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आपकी सब बढ़िया एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रिड पे काम। एंड जो ग्रिड है हमारे फ्लेक्स बॉक्स से ज़्यादा एडवांस है। जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स है वो एक टाइम पे सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करेगा, या तो रो या फिर कॉलम। लेकिन जो हमारा ग्रिड ग्रिड है वो एक टाइम पे दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है। एंड ग्रिड के लिए हम डिस्प्ले लेंगे एंड साथ ही लेंगे ग्रिड। एंड इस ग्रिड को डिफाइन करने के लिए हम लेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। एंड कॉलम सबसे पहले ले रहे हैं जो कि लेफ्ट टू राइट है। मैं पहले रो भी ले सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। मैंने यहाँ पे कॉलम ले लिया है पहले। एंड यहाँ पे मैंने 3 बार 200 पिक्सल लिखा, मतलब कि मैं 3 बॉक्सेस बना रहा हूँ 200 पिक्सल के विड्थ के। एंड मैं इनको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ विड्थ को, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग, मेरी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे मैं ग्रिड का रो ले लेता हूँ, अभी ग्रिड टेम्पलेट रो। एंड इसमें देता हूँ 100 पिक्सल और 100 पिक्सल। इसका मतलब क्या है, मैंने 6 बॉक्सेस क्रिएट किए जिनकी हाइट 100 पिक्सल्स की है एंड जिनकी विड्थ 200 पिक्सल की है। अगर मैं इसे विजुअलाइज करवाना चाहूँ तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके बैठा हूँ, ये देखो। अभी मान लो कि ये जो मेरा बॉक्स है इसकी जो विड्थ है ये 200 पिक्सल है, इसकी जो हाइट है ये 100 पिक्सल है। और ऐसे ही मैंने 6 बॉक्सेस बना लिए। वो कैसे, जब मैंने कॉलम डिफाइन किया तो मैंने 3 बार 200 पिक्सल लिखा तो मेरे 3 बने हैं। एंड उसके बाद जब मैंने रो में लिखा तो मैंने 100 पिक्सल 2 बार लिखा, मतलब 2। तो ऐसे करके मेरा पूरा ग्रिड का सिस्टम बनता है। ये तो हो गया भाई कि अगर मैं पिक्सल से डिफाइन कर रहा हूँ। एंड मैं अगर चाहूँ ना तो मैं फ्रैक्शन से भी डिफाइन कर सकता हूँ ये सेम चीज। उसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे पिक्सल की जगह अपनी स्क्रीन को फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ। अभी वो कैसे होगा, पहले इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद ये काम नहीं करेगा। एंड इसको नीचे लेके आता हूँ। एंड यहाँ पे लेता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। और मान लो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 फ्रैक्शन और 2 फ्रैक्शन और यहाँ पे अगेन 1 फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो स्क्रीन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मेरा जो वेब पेज है इसमें 3 सेक्शन बनेंगे, 3 बॉक्सेस बनेंगे, और जिसमें 1 फ्रैक्शन है। अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूँ, 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन एंड 1 फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा फर्स्ट फ्रैक्शन है ये मेरा 25% ऑफ माई स्क्रीन बन गया। एंड ये मेरा 50% ऑफ स्क्रीन बन गया, 50%। और ये मेरा अगेन 25%। ऐसे करके जो फ्रैक्शंस है हमारी स्क्रीन को डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 की जगह 1 लगा दूँ और साथ में एक और 1 ऐड कर दूँ तो मेरा ये दोनों भी भाई 25% के बन जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 फ्रैक्शन की जगह इसके 4 सेक्शन करूँ एक एक फ्रैक्शन का, तो मेरी जो विड्थ है स्क्रीन की वो 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड होगी, जो कि 25% बनता है। तो ऐसे करके मैं फ्रैक्शन को यूज कर सकता हूँ अपनी स्क्रीन को डिवाइड करने में। जैसे मैं कॉलम में कर रहा हूँ सेम ऐसे ही मैं रो में भी कर सकता हूँ। फ्रैक्शन के लिए एफ आर यूज करूंगा, दैट्स इट। लेकिन फ्रैक्शन वाला कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम ज्यादातर पिक्सल्स के साथ काम करते हैं। बट अगर हमें अच्छे से काम करना है तो फ्रैक्शंस प्रेफर किया जा सकता है, तो ये काफी अच्छा चीज है यूज करने के लिए। और हमें जब ये ग्रिड वाला टेम्पलेट डिफाइन करना है तो हम इसे नेमिंग भी दे सकते हैं हर बॉक्स को। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ना यहाँ पे, ये तो मैंने पिक्सल दे के बनाया था, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको नेम भी दे सकता हूँ। इस एरिया का अलग नेम, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। इन 6 के 6 बॉक्सेस को अलग अलग नेम दे सकता हूँ मैं इनके एरियाज को। और उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस ग्रिड टेम्पलेट लेना है और ग्रिड टेम्पलेट लूंगा एरियाज, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, एंड यहाँ पे उनका नेम लिखता जाऊंगा, दैट्स इट। और वो कैसे होगा, मेरे टेम्पलेट से एरियाज लिया एंड नन की जगह भाई मैं नॉर्मली एंटर करूंगा पहले। एंड यहाँ पे मान लो कि मैं ले लेता हूँ एक हेडर, और हेडर के साथ मैं ले लेता हूँ, हेडर को ही 2 बार ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या कि 2 बॉक्सेस मेरे हेडर के हो गए। और नीचे मैं ले लेता हूँ लेट से साइड बार। और साइड बार के साथ क्या लूंगा, लेट से कंटेंट ले लेता हूँ। और मैं ले लेता हूँ फुटर। फुटर मैं पूरी स्क्रीन अपनी लेना चाहूँगा ऑब्वियसली हेडर की तरह।
तो यहाँ पे ना मेरी पूरी स्क्रीन 6 बॉक्सेस में डिवाइड हुई, लेकिन इस बार मेरे कॉलम्स 2 है और रोज 3 है। मतलब ये कि यहाँ पे मैंने जो 3 बार 200 पिक्सल लिखा था उसको मान लो कि 2 बार लिखा है, एंड ये जो 100 पिक्सल 2 बार लिखा था इसको 3 बार कर दिया, वो काम हुआ है यहाँ पे। बस सेम चीज मैं फ्रैक्शन में भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने नेम्स यूज किए हैं, दैट्स इट। और अगर मैं ढंग से डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसे ना फ्रैक्शंस भी दूंगा एक्चुअली, नहीं तो भाई ये लोग बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। और मैं ऑब्वियसली साइड बार को कंटेंट के बराबर तो एरिया देने से रहा, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज करूंगा, एंड सबसे पहले तो दूंगा एक फ्रैक्शन, एंड उसके बाद दूंगा 3 फ्रैक्शन। इससे क्या होगा कि ये जो मेरे लेफ्ट साइड वाले ये 3 है ना, इन तीनों को एक फ्रैक्शन मिलेगा, मतलब मेरी स्क्रीन का सिर्फ एक फ्रैक्शन। और राइट वालों को 3 फ्रैक्शन, मतलब मैंने अपनी स्क्रीन को टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया, उसका एक हिस्सा मिला मेरे लेफ्ट वाली साइड्स को, एंड 3 हिस्से मिले राइट वाली साइड्स को। ऐसे करके मैंने कॉलम में डिवाइड कर दिया, जो कि आराम से भाई मेरा हो चुका है डिस्ट्रीब्यूट। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्रिड रो की, ग्रिड रोज की, तो मैं इसे काफी अच्छे से ना मैनेज करने के लिए ऑटो यूज करूंगा, एंड साथ ही वन फ्रैक्शन यूज करूंगा, एंड साथ ही ऑटो। इसका मतलब क्या हुआ कि हेडर को अपने आप भाई तुम दे देना अपने हिसाब से, एंड फुटर को भी अपने आप दे देना अपने हिसाब से, लेकिन ये जो सेंटर वाला है इसको एक पूरा फ्रैक्शन मिलना चाहिए। मतलब ये कि हेडर और फुटर में मेरा जो कंटेंट रहेगा सिर्फ उतना ही एरिया इनको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी जितना भी एरिया है वो सारा मेरा साइड बार एंड कंटेंट को मिल जाएगा। हाइट के उसमें बोल रहा हूँ मैं, रो मेरी हाइट डिफाइन कर रही है यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं नेम से भी पूरा ग्रिड का सिस्टम कर सकता हूँ इजीली। एंड ये काफी हद तक फ्लेक्स बॉक्स की तरह ही हो गया, बस थोड़ा सा एडवांस है ये। एंड इसीलिए ये वाला ना ज्यादा बेटर होता है हमारी वेबसाइट्स का लेआउट डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही नेमिंग भी दे सकते हैं इनका बड़े इजीली। और तो और मैंने यहाँ पे जो नेम दिया, जैसे ये हेडर हो गया साइड बार हो गया, इसे मैं इजीली ना डिफाइन भी कर सकता हूँ। वो कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, इसे बॉक्स की जगह मैं यहाँ पे चलो लेट्स से हेडर कर देता हूँ, एंड इसका नेम मैं कर देता हूँ साइड बार, और इसका नेम मैं कर देता हूँ कंटेंट। मैं अपनी तरफ से कुछ भी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 1 2 3 भी कर दी, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा भाई उनका एरिया। यहाँ पे मैं कैसे डिफाइन करूंगा, डॉट हेडर लिया मैंने, HEADER, ये स्पेलिंग सही लिखे हैं मैंने। डॉट हेडर लिया मैंने, एंड यहाँ पे मैं ग्रिड एरिया लिखूंगा। ग्रिड एरिया लिखूंगा मतलब ये कि भाई जो मेरा हेडर वाला डिव है इसको मैं एक एरिया असाइन कर रहा हूँ। कौन सा एरिया असाइन कर रहा हूँ? हेडर वाला, क्योंकि मेरा इसमें हेडर रहेगा तो ऑब्वियसली हेडर वाला एरिया दूंगा इसे। और मैंने साइड बार लिया, और साइड बार को भी मैं ग्रिड एरिया दूंगा। कौन सा एरिया दूंगा साइड बार को? ऑब्वियसली साइड बार वाला जो मैंने ऊपर बनाया है, तो मैं साइड बार यहाँ पे लिख दूंगा। और ऐसे ही करके मैं सभी को उनके हिसाब से दे सकता हूँ उनका एरिया जो कि मैंने ऊपर बना रखा है। ग्रिड एरिया, एंड कंटेंट को कंटेंट वाला ग्रिड एरिया मैंने दे दिया। एंड शायद से मैंने इनके नेम ढंग से नहीं लिखे, नहीं लिखे तो है वही ढंग से आ गए। सो ऐसे करके मैं आराम से ये जो मैं यहाँ पे एरियाज डिफाइन किया हूँ ना ग्रिड के, माय बैड, इसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी ये कमेंट आउट होगा, मतलब हटेगा नॉर्मल बनेगा। सो हियर वी गो। ये जो मेरा हेडर है ये मैंने हेडर वाला एरिया दिया मेरे हेडर डेव को, या फिर मैं एच भी अगर कर दूँ तो मेरा यहाँ पे सिर्फ एच आएगा, एंड यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एच कर दूँ तो यहाँ पे आएगा। मतलब नेमिंग मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, ये वेरिएबल है एक तरह से, मैथ वाला वेरिएबल बोल सकते हो कि उसमें भी हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं ना अपने हिसाब से, तो इसमें भी कर सकते हैं जो नेम है उसे। सो ऐसे करके मैं पूरा ग्रिड यूज कर सकता हूँ। एरिया डिफाइन किया, उस एरिया को कौन से एरिया को कौन सा एलिमेंट यूज करेगा वो ऐसे मैं डिफाइन कर दिया, एंड दैट्स इट भाई। यहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ। इतना इजी है हमारा ग्रिड। और इसके साथ ही मेरे हिसाब से जितना ग्रिड आपको
अभी के लिए काम में आएगा उतना मैंने बता दिया है। बाकी अगर और ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम जब प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तब साथ के साथ मैं आपको ग्रिड का और भी चीज़ें बता दूंगा। जैसे मिन मैक्स करके है एक, वो मिन मैक्स जो है ना हमारा सिर्फ ग्रिड में नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ों में, वो एक तरह से सीएसएस प्रॉपर्टी है हमारी, एंड वो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। सो या अभी ये वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड या अगर आपको ये कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने गिटहब का, वहाँ पे जाके आप ये कोड एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ये जो प्लेलिस्ट है इसे सेव कर लो, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाए एंड आप फटाफट अपनी प्रैक्टिस जारी रख सको अपने HTML CSS के साथ। और साथ ही जावास्क्रिप्ट भी आने वाली है, पूरा फ्रंट एंड करेंगे, आराम से करेंगे, टाइम लेके करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि कोई भी डाउट ना बचे एंड हर चीज़ हम आराम से हैंडल कर सके। तो अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।